गतवारिसमस्ति गतं राक्षसं रामायणं महामालहरत्नैव हरिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्य काञ्जन्यम् ॐ लीलापुस्तकधारणे नमः। श्री गणेशं विकसित श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनार्णं सूत्रवासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गणेश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, सीता महारानी की, हनुमान जी लाल की, शनिश्चर देवता की। बोलो बोलो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। श्री जय राम। गौरी शंकर सीताराम गौरी राम पार्वती शिव राधे श्याम पार्वती शिव। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तुलसी गंगा साले राम तुलसी गंगा साले राम। श्री राम जय राम। श्री जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। तीन प्रकार के भोजन की जैसे हम चर्चा करते हैं, सतोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन और रजोगुणी भोजन। तमोगुणी भोजन होता है जो लहसुन प्याज से युक्त होता है, वह तमोगुणी भोजन। और जिसमें नमक तेल आदि बहुत सारी सामग्री होती है जो मन को लुभाने वाला होता है, वो राजसी भोजन होता है, रजोगुणी भोजन। और सतोगुणी भोजन जो होता है ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है और ताजा भोजन होता है पर ज्यादा गर्म नहीं होता और उसमें तेल की मात्रा नहीं रहती। जो हम भुजी तली सब्जी आदि खाते वह उसमें नहीं रहता। सात्विक भोजन जिसे फलाहार कह सकते या फलाहारी भोजन कहेंगे, दाल चावल सब्जी रोटी जो है सिंपल, वह सात्विक भोजन कहलाता है। उसी प्रकार भगवान के संगीत की महिमा है, वह भी अनेक प्रकार के होते हैं। भजन अलग होता है, कीर्तन अलग होता है, संगीत अलग होता है। जिस कीर्तन में भगवान का नाम बार बार चले वह उत्तम कहलाता है, यानी सतोगुण। जैसे श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जी वेद के जो हैं गीत हैं जो वेद में गाए गए हैं। भक्ति जब हर्ष उल्लास से उठ गई
उसके ज्ञान वैराग 2 पुत्र जो थे जर्जर अवस्था से उठ गए, तो वो नाच कर क्या गा रही भागवत में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वो भागवत से लिया गया, श्री राम जय राम, श्री रामचरितमानस और रामायण से लिया गया। इसलिए जिस गीत में भगवान का नाम बार बार आए उसे भजन कहते हैं और उसे कीर्तन कहते हैं, वह उत्तम कहलाता। तो माध्यम कौन सा कहलाता है, जिसमें भगवान का नाम 1-2 बार आए और बाकी अन्य शब्दों के नाम आते हैं और जिसमें सभी एक साथ गाते हैं, स्वर भंग हो जाता, वह क्या होता है, मध्यम होता। और अधम जो होता है उसमें केवल संगीत की धुन ही चलती है और सभी लोग सुनते बस हैं पर गा नहीं पाते। जैसे बड़े कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि गायक बस गाता है, भाई हम थोड़ी गाते, वहां बैठकर आप गाते, आपकी आवाज नहीं निकलती, कोई नहीं गाता, सुनता बस है, तो अधम कहलाता है। एक बार हम भगवान का नाम लें, फिर एक बार आप लो, और जो थाली की आवाज हम जो थाली कर ध्वनि करते हैं उससे हमारा पाप दूर होता है। थाली बनाने की वहां कोई आवाज आता ही नहीं, इसलिए संगीत को अधम माना गया। इसलिए परमात्मा का वही गीत गाना चाहिए जिसमें बार बार भगवान के नाम ही आए, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम जय जय राम, या जो कुछ भी है वही गाना चाहिए। बाकी सब में कोई सार नहीं है। भगवती उमा कह रही है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, भजन जो है परमात्मा का जो होता है, इसी प्रकार राम नाम रूपित भजन होता। तो भगवान का जो बाल कांड है, बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बनो आरण्य हृदय किस्किंधा सो है। बाल कांड भगवान के पैर हैं, बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की कटी है, उधर बनो आरण्य, उधर यानी पेट, जो आरण्य कांड है वो भगवान का पेट है। हृदय किस्किंधा सो है, किस्किंधा कांड भगवान का क्या है, हृदय है। किस्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और सुंदर की मुखारविंद कहे लंका गायो, सुंदर कांड भगवान का क्या है, मुखारविंद है। जामे निश्चर आल सब कुटुम समायो, उत्तर मस्तक कांड यह विधि तुलसीदास मन। उत्तर कांड भगवान का जो है मस्तिष्क है। तुलसीदास मन आदि अंत लो जानिए, यह रामायण श्री राम राम तनो। इस प्रकार यह जो रामायण है पूरी भगवान का शरीर का स्वरूप है। बाल कांड से प्रारंभ होकर उत्तर कांड तक भगवान की जो है 7 अंग 7 कांड के रूप में यहाँ नाभादास जो नामक कवि हुए उन्होंने बताया गया है। अब भगवान के किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। कल सबरी की कथा हो रही थी, भगवान की उस सबरी का संवाद हो रहा था। तो सबरी भगवान से क्या मांग रही है, नवदाओ भगते कहो तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। भगवान कहते हैं कि नवदा भक्ति कहो तो पाही, तेरे लिए मैं नवदा भक्ति का उपदेश कर रहा हूं और सावधान सुन। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सुनना कैसे चाहिए, यहाँ पर इसका अर्थ निकाल रहे हैं। कथा कैसे सुनना चाहिए, सावधान सुनो, कथा सावधान होकर सुनना चाहिए। सावधान सुनो धर्म मन माहे, यानी मन लगाकर ही कथा सुनना चाहिए। भगवान नवदा भक्ति को उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मन लगाकर सुनो सभी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है। प्रथम भगति संतत कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो है वो संत का संग करना चाहिए। संत जो होता है भगवान का स्वरूप ही होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान पावन पवित्र संत का हृदय होता है। संत कभी का ना अच्छा करता, किसी का ना बुरा करता। सच्चे संत की यही पहचान होती है। आप अपने कष्ट लेकर उसके पास जाओगे तो वो यही कहेगा कि भाई हम भगवान से प्रार्थना करेंगे
वे आपको कष्ट को दूर कर सकते हैं और आगे परमात्मा जाने और आपको आशीर्वाद दे देंगे। संत न किसी का बुरा करता है और ना बहुत अच्छा भी करता है, बस परमात्मा का मार्ग दिखा देता है कि कार्य आप कर लो। इसलिए संत का संग प्रथम भक्ति बताया गया। पर दो प्रकार के संत होते हैं, एक काल नेमी होता है, अभी आगे कथा आएगी। काल नेमी जिम रावण राहु, काल नेमी के समान भी संत बन जाते हैं। ऐसे संतों सावधान रहना चाहिए। उनका एड्रेस पूछ ले, आधार कार्ड देख लें, क्योंकि जमाना बहुत खराब चल रहा है। लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए दूसरे धर्म के लोग ब्राह्मण और संत बन के आ रहे हैं, जो कि हमें बदनाम कर रहे हैं। उनको पूर्ण तरह परख लो, उनकी आईडी पासवर्ड देख लो, जब सही हो तब उनको प्रवेश देना चाहिए। कुछ भी बोल बोल के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, तो संत की पहचान कर लेना चाहिए। कह रहे हैं सावधान होकर सुनो, प्रथम भगत संत जगत संगा, दूसरे रतिम कथा प्रसंगा। दूसरी जो मेरी भक्ति है वो मेरी कथा में जो है रति यानी मन लगाकर, रतिम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में आपका मन लग जाए। कहीं कथा हो रही है, हम निकल रहे, तो हमारे हृदय में ऐसा हो कि 2 मिनट हम भगवान की परमात्मा की कथा सुन ले। इतना प्रेम कथा से होना चाहिए कि आप कथा का नाम सुनते ही लालित हो जाए, कथा के प्रति अनुराग होना चाहिए। ऐसा ना हो भाई कथा में हम विघ्न उत्पन्न करने लगे। जैसे कार्यक्रम चलता है, कहा भाई कथा हो रही है कार्तिक मास, कहा बंद कर दो माई, ऐसा भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। अरे वो कथा तो बाद में भी हो जाएगी पूरे दिन, पर ये भी साक्षात भगवान का वाल्मीकि पुराण चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। और यत्र तत्र घूमते रहें और पुराण चलता रहे तो उससे दोष लगता है। किसी स्थान पर आप हो हैं और कथा सुनने में अगर नहीं बैठे 2 मिनट तो आपको दोष लगेगा। इसलिए या तो कथा पंडाल से बाहर चले जाएं और आजू बाजू कथा के हैं तो 2 मिनट नमस्कार करके बैठ के कथा सुन। 2 मिनट का बताया गया है, 1 घड़ी आधी में पुण्य। और इतने में भी यदि यहाँ अगर कोई नहीं बैठा और मंदिर घूम गया तो दोष लगता है। भयंकर दोष बताया गया है। जैसे आपको कोई आपका कुलगुरु है या आप जिससे दीक्षा ली वो सामने से निकल जाए और आप परिणाम ना कर पाओ तो बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसी कथा हो रही है और यहाँ आके आप चले जाओ, वो क्षण मात्र भी ना ठहरो तो दोष लगता है। तो दूसर प्रतिमम कथा प्रसंग है, दूसरी जो भक्ति है वह कथा मेरी कथा में रति होना चाहिए, ऐसा जो है बताया गया सभी को। और 9 भक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति बताई गई है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा से क्या होता है, हमारे दिल में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। जब अनुराग उत्पन्न होगा तब हमें भगवान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तब भगवान का नाम हमें जो है धीरे धीरे हमारे प्रेम में और हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या बताया गया है, भक्ति एक ही है, वह प्रेम रूपा। संख्या विद्याओं से 9 हो गई है। नवधा सातस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान से प्रेम है तो वो 9 भक्ति ही हमको प्राप्त हो जाती है। चर्चा करो भगवान की निकट रहने का प्रयास करो, भगवान की लीला सुनने का प्रयास करो, भगवान की रूप देखने का, यानी श्री विग्रह होता। आप देखिए कितने ही बड़े हम 5 स्टार होटल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, हमें शांति नहीं मिलती। पर मंदिर में आकर आप जगदम्बा के सामने 2 मिनट बैठती हो, नहा के आके यहाँ 2 मिनट बैठती, शांति मिलती है। घर में कितना ही टेंशन हो, लड़ाई झगड़ा से आ रहे हो, दिमाग आपका बिल्कुल पच्चर हो, पर स्नान करके जब आप किसी भी मंदिर में, जी नहीं बोल रहे यहाँ पे, किसी भी पंच देवता के मंदिर में, गणेश, जगदम्बा, सूर्य, विष्णु और शिव, इन 5 देवताओं के मंदिर में आप जाकर कहीं भी विराजमान हो जावे, आपको परम सुख की प्राप्ति थोड़ी देर के लिए होगी जब आप वहां आके 2 मिनट बैठे। भगवती की श्री भगवान जो कोई उनके जो श्री विग्रह होता है, मूर्ति को जब हम देखेंगे तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मंदिर बनाया गया। सभी मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, यहाँ सभी लोग महसूस करते हैं। तो भगवान के जो है रूप का दर्शन करना चाहिए, भगवान के गुणों का ध्यान करना चाहिए कि भगवान के क्या गुण हैं। और
जो है निर्गुणाय गुणात्मम आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मम आदि मध्य और अंत को जानने वाले रजो गुणादि गुणों से युक्त भी और गुणों से अलग भी ऐसे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उनके जो धाम है जैसे 4 धाम हैं उन धामों को ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव के जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव का भक्त उनका ध्यान करे। विष्णु का 4 धाम जो कि भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। यह 4 धाम जो हैं भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए 4 ही मूल स्तंभ कहे गए। इन चारों का ध्यान वैष्णव भक्त को करना चाहिए। और जगदम्बा के इनके 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं, उन शक्तिपीठों का भी ध्यान जो है करना और उन्हीं की यात्रा हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार राक्षस है तो इनके सबरी से कहा कि ऐसा जो नहीं करता वो राक्षस गति को प्राप्त होता है। सबरी से कहा कि इसको मन में रखो, नवदा को, ज्ञान को बुद्धि में रखो तो भगवान प्राप्त हो जाएगा। मन जानने का विषय है और बुद्धि से परे भगवान। हमारी जो बुद्धि है वो पंच तत्व वाली, इससे हम बुद्धि को भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को तब प्राप्त करें जब भगवान की कृपा होगी तो परम बुद्धि की प्राप्ति होगी। जैसे महाभारत में भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान करे थे अर्जुन को। अर्जुन के अंदर कहा हे प्रभु हमें आपके दर्शन नहीं हो रहे। बोले इस शरीर से नहीं होंगे क्योंकि जो पंच तत्व का शरीर है। जो दिव्य दृष्टि प्रदान, जब भगवान हमें कृपा करते तो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते, तब हमें नेत्रों से उनके जो है रसस्वादन, उनके रूप का दर्शन करवाते हैं। क्योंकि जाना ही तुम्हें हो जाए। परमात्मा की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। सोई जाने देव जनाए जाने तो मैं हो जाए। भगवान तुम्हारी कृपा के बिना तुमको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारी मन वाणी इंद्रिय जो है यह सभी प्राकृतिक है, इनसे परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक उनकी कृपा होगी तभी हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरी ही कृपा तो मैं ही रघुनंदन जान ही बात पग और चंदन। परमात्मा तुम्हारी कृपा से ही, श्री रघुनंदन की कृपा से ही उनका जो है मनवाणी स्वरूप आदि को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पहली भक्ति जो बताई वह अत्यंत सरल है। दूसरी कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो है वह भगवान की कथा श्रवण को भी इस कलिकाल में बहुत सरल हो गई। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अपने गुरु की जो है चरण कमलों की उपासना करना। आप कुछ भी काम ना करें, केवल आप जो गुरु है वो जैसा भी अच्छा बुरा आप उसको अच्छा समझें। यह समझे कि परमात्मा ने ही हमको प्रदान किया, यही ब्रह्म है। आप उसका सम्मान करते रहें, उसका कर्म वो भोगेगा, आपका कर्म आप भोगेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा बताया। चौथा बताया गया है भगत मम गुणगान, मेरा गुणगान करें तो भी कल्याण होगा। कपट का त्याग करके जो है भक्ति करें तो भी कल्याण हो गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबीर प्रकाशा। सब पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। कोई दुकान वाला कह रहे हम वस्तु 50 रुपया की है तो हम विश्वास कर लेते। डॉक्टर कुछ भी कह रहे उस पर विश्वास कर लेते। सभी स्थानों पर विश्वास हो जाता और भगवान के काम में विश्वास नहीं करते। कोई का कोई बताए कि आपका ऐसा हो जाए कि जी कर लो, कहा ऐसा थोड़ी होता। भगवान पर हमें विश्वास करना चाहिए। भगवान ने हमें 3 गति दी है बल लक्ष्य प्राप्ति के लिए, बल, विवेक और विश्वास। बल का सदुपयोग है निस्वार्थ भाव सेवा करना। विवेक का है कोई भी कार्य करें तो हम अच्छे बुरे की उसमें जो है परख करके करें, उसका पूर्ण विवेचन कर ले, प्रारूप बना ले, वह विवेक है। आए भाई क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, इससे क्या
पूरा जब आप प्रारूप बना लेते तो वो विवेक कहलाता है। कोई भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करें, जैसे इंग्लिश में उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो विवेक की गति है। तीसरी गति होती है बल, विवेक और विश्वास। जब हम कोई भी कार्य करें तो विश्वास, यानी परमात्मा विश्वास रखें कि हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे, तो भगवान हमारा साथ देगा। भगवान के प्रति हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, तब वह जो हमारा कार्य है अपने आप ही सफल हो जाता है। कैसा बताया गया है, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सुगीत प्रकाशा। भगवान का भजन करना चाहिए। मंत्र जाप, जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उस गुरु मंत्र का जाप करें और गायत्री का जाप करें। माताएं जो है गायत्री का जाप ना करें। तो ऐसा बताया गया है। जिस स्टेशन पर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, विश्वास होता है अमुक स्थान पर बैठ जाएंगे, पर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता। भगवान के प्रति विश्वास बनाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूप भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं और देवी जो है गाय की श्रद्धा के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे उमा महेश्वर भगवान को श्रद्धा विश्वास का रूप ही समझना चाहिए। रत्न कल्पितमान समूजले, रत्न कल्पितमान समूजले, भगवान का जो है मानस पूजन करना चाहिए। भगवान श्याम सदा शिव का मानस पूजा करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। और बताया है भगवान शिव जो है विश्वास के स्वरूप हैं, विश्वास करना चाहिए हमें। नाना रत्न विभूषितम मृगमूलंकितम चंद्रम जातीजं वक्रीलपत्रं पुष्पं च दीपं तथा दीपं दीपदयानिधि पुष्पते हरकृतं कृतं सुगन्धं कृपाय शीघ्रपायसं पंचम रुपयगरं वापलं पानं सकालं मृत्युर्गर्भोरकण्डोजलं ताम्बूलं सामया भक्तं पुरुषों करो छत्र चावरकम चादरकम प्रजयलम। ऐसे भगवान को जो है अपने मन में करने में मन से ही पूजन करना चाहिए। तो छठवीं जो भक्ति है, छठदमशील व्रत बहुकर्मा उदरत निरंतर सज्जन चरणा। इंद्रियों का दमन करके निरंतर करना पड़ेगा और सज्जनों के जो धर्मशील पुरुष उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को बस में करना बहुत कठिन होता। ये वाली भक्ति कठिन है। सातों समूह जग देखा और सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जो जो पाने। यानी पूरे संसार को मुझ में देखो, जहां भी आप देखो जलवायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब में हमारे सीताराम विराजमान है। नर नारी पुत्र वधू जो भी दुश्मन दोस्त हैं सब परमात्मा में, ऐसा समझ लेना। जी भी एक प्रकार की भक्ति है। सातवां में शब्द बताया गया। साथ में ऐसी भक्ति बताई गई है। आठवीं भक्ति क्या है, जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। और जो है संतोष करना चाहिए। खानम सर्वं मात्राणि परम क्षेत्राणि पश्यते, आत्मानि पश्यन्ति युक्तहं मात्राणि पश्यति। जितना भी हमको प्राप्त हो रहा है धन संपदा, उसका जो है उसी में संतोष रहना चाहिए। यथा लाभ संतोष सपने हो नहीं देखो पर दोषा। हमारे यहाँ एक टूटी फूटी साइकिल सामने वाला पलट गया तो हमें किसी प्रकार दुख नहीं होना चाहिए। भाई उसने कोई अच्छे कर्म करे होंगे इसलिए पलट लाया, उसके यहाँ पैसा है, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, अगले जन्म में अच्छे कर्म होंगे। इसी तरह अपन ने उसका पूरा जीवन थोड़ी देखा कि 50 साल में उसने कैसे जीवन काटा। कोई अच्छा कार्य किया होगा तो पैसा आ गए, हमें उसको देखकर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अपनी साइकिल है उसी में प्रसन्न हो कि परमात्मा ने हमको यही दिया और भगवान की जैसी इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है। परमात्मा जैसा कर रहा है उसके मन की हो जाए, मेरा गोविंद खुश हो जाए तो मैं खुश हूँ। ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो आठवीं प्रकार की भक्ति हो जाती है। यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखो पर दोषा। दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हमें गाली भी दे के निकल जाए, सोच जाओ भगवान की यही इच्छा है
जी नहीं दे रहा, भगवान गाली दिलवा रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उस गाली को सह जाएंगे। जब ऐसा आप सोच लेती हो तो गोविंद प्रसन्न हो जाएगा और उसको भी यथाउचित दंड प्राप्त हो जाएगा। पर आपके साथ गोविंद हर समय खड़ा रहेगा। और ये भी एक प्रकार की भक्ति, आप कुछ न करो तो इतना बस कर लो पूरे संसार को भगवान में देखो, तो भी एक प्रकार की भक्ति है। और जो कुछ अपना आप कमा के लाए 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया, उसी में संतोष हो जाओ, पराये आदमी का दोष ना देखो, तो वो भी एक प्रकार की भक्ति है। यानी यहाँ यह बताया गया कि माला फूल चढ़ाने का अभिप्राय नहीं। जिन 9 प्रेम में से एक भक्ति भी आपके अगर है साल, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ ना बने जितना ही करो, अगबकाना जो कुछ होता है आप प्रसन्न रहो, तो वो भी भक्ति भगवान करो। नहीं चाहिए फूल चंदन आदि, तो अपने घर ही परिवार में प्रसन्न रहो। पर जो तुम्हारी संपत्ति है यहाँ कठिन किया, पर जो कुछ जैसे तुम्हारे यहाँ साइकिल है, तो वो ईमानदारी कमाई भी होना चाहिए। यदि आपने किसी की छीन छान के लाए तो संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उचित तरीके से किया हुआ धनार्जन उपार्जन ही संतोष को प्रदान करता है। ईमानदारी की कमाई से ही शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। बाकी आदमी घबराता रहता है दूसरी कमाई। ऐसा जो है आठवीं भक्ति बताई है। और नवम भक्ति जो है, नवम सरल सर्वविधि छलहीना। ज्ञानी जो विद्वान है, होना सरल है परंतु सरलता अति कठिन है। नवम सरल सर्वविधि छलहीना, सरल हो जाओ, सभी प्रकार की जो है छल कपट आदि से दूर हो जाओ। और मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं उसको कपट छिद्र आदि दंड भंड वाले आदमी से बिल्कुल व्यवहार नहीं पालना। इसलिए परमात्मा के लिए बिल्कुल सरल हो जाओ, किसी प्रकार से कोई दोष ना रखो, किसी को न धोखा दो, न किसी से धोखा ग्रहण करो। भगवान की जैसी रजा है उसी में प्रसन्न होना चाहिए। प्रथम भक्ति में कहा गया है कि संतन का सत्संग करना चाहिए, तो सरल है। पहली सरल है क्योंकि इसमें संत हर स्थान पर मिल जाते हैं और प्राप्त हो जाता है। सुंदर है, फिर परमात्मा के सामने ही क्या होगा, पिता बनाई। और शबरी ने राम से पूछा, कहा हे परमात्मा, बोली गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके तेषां गच्छं गच्छामः महं गन्तुर्भक्ते आत्माना। ऐसा बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि शबरी ने इतना संवाद भगवान से किया भक्ति के बारे में, और उसने जो है अपने गुरु के बारे में, जो शबरी के गुरु थे उनके बारे में भगवान से वार्तालाप करी गई। और इतनी जो है शबरी ज्ञानी है, अपने गुरु की मुक्ति भी उसने मांग ली और स्वयं अपनी मुक्ति मांग ली। भगवान ने बताया कि हमारी पत्नी को राक्षस छल के ले गया, हम उसका पता लगाने के लिए शबरी उपाय बता दिया कि यहाँ पंपापुर में एक राजा रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए। वानर सुग्रीव के राज्य का जो है मार्ग शबरी ने बता दिया। तो भगवान जैसी जाने लगी बहुत दुखित हुई, जीवन भर भगवान की राह देखे, कहा हे राघव रुक जाओ, आपने हमें प्रसन्न कर दिया वरदान देकर, अब हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, हमारे गुरु इस संसार में नहीं है, उनको भी आपने मोक्ष दे दिया। भगवान को उसने वहीं खड़ा कर लिया शबरी ने, और जो है उसी स्थान पर उसने अपनी जो है तप के बल पर योग अग्नि धारण करके वह जलकर भस्मीभूत हो गई। उस शबरी ने वहीं पर भगवान के सामने बोली, हम अपने प्राण यही आपके सामने त्यागना चाहते गोविंद। तो परमात्मा के सामने ही जलकर शबरी भस्मीभूत हो गए और भगवान ने उसको अपने आप में धारण कर लिया। भगवान में वह शबरी समा गए, ऐसा बताया जाता है वाल्मीकि रामायण में। फिर भगवान गोविंद आगे की ओर चल दिए हैं। आगे की ओर जाते हुए सुदीक्षण आदि के आश्रम में भगवान पहुंचे। वहां पर उनके गुरु ने उनको जो है सालग्राम दिए थे खेलने के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो उनको खेलने लगे। और जामुन तोड़ने के लिए जब उनको भूख लगी तो कहने लगे कि जामुन तोड़ के खाना है। तो उसी जो है सालग्राम शिलापुर ने देकर वो जो है जामुन के वृक्ष में मारा, तो जामुन तो गिर गई पर सालग्राम चले गए। जब सालग्राम चले गए उन्होंने बहुत ढूंढा, सालग्राम मिला ही ना। जब सालग्राम मिला ही ना तो उन्होंने कहा ऐसे ही जामुन का जो है गोल गोल फल है,
एक काम करो, गुरु जी को पता नहीं चलेगा, सिंहासन में सालग्राम की जगह पर वो जामुन का फल रख दिया और जो है सालग्राम जी चले गए। जब सालग्राम जी गुम हो गए तो क्या हुआ कि उनके गुरु आए, पूजन करने लगे। जब पूजा करते हैं भगवान को ऐसे धोते हैं पर जल से स्नान कराते हैं ना सालग्राम जी के, सालग्राम जी के स्नान कराने में जैसे उन्होंने हाथ से ऐसा किया तो भाई पथरा के सालग्राम हाथ से ऐसे करें तो वो चंदन छुड़ जाता था। फिर से उन्होंने तुलसी दल चिपका देते थे। रोज ऐसी पूजा होती सालग्राम की, तुलसी दल सालग्राम को जैसे धोया उसको जामुन धुल गए हो गए तो उसकी गुठली लेकर आई और उनके हाथ में लाल लाल आ गए जामुन का लगा रहता। कहने ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो जामुन है। असुखी क्षण कहाँ हो आए घर, क्या हो गया गुरु जी कहा है तो जामुन सालग्राम कहाँ है। कहने लगे आज से हम तुमको आश्रम में ग्रहण नहीं करेंगे, जाओ जब तुम परमात्मा को लेकर आओगे जब तुम आश्रम में आना। फिर सुदीक्षण जी भगवान का ध्यान करते रहे। परमात्मा का सुदीक्षण का आगमन होता है, सुंदर स्तुति करी, परमात्मा को लेकर सुदीक्षण आश्रम में आए। गुरु जी और उन्होंने सुदीक्षण जी ने भगवान का सुंदर आशीर्वाद दिया, भगवान को प्रणाम आदि किया, भगवान ने ऋषियों का आशीर्वाद दिया। आगे की ओर मेरे गोविंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रवाना हुए हैं। इस प्रकार भगवान की चरित्र हैं। राम क्या है, वेद कहता है उदय पर हंसदस्य राम को नहीं जानता क्योंकि वो अदृश्य अलक्ष्य अगम्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। और राम प्रत्यक्ष बुद्धि मन वाहि मत हमारे शो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अगत नेत नेत वेद को गाता है। राम स्वरूप तुम्हार यानी भगवान को स्वरूप को अपनी बुद्धि नहीं समझ सकते, भगवान वह है विधि हर संग न चावे निहारे को जान हमारा तुम्हारे। हे परमात्मा आपका मन कोई नहीं जान सकता। विधि हरि समो यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले श्री राम है ऐसा बताया जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपको नहीं जान सकते। ब्रह्म ने केवल नाम का पता लगाया परंतु नहीं पहुंच पाया। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि लोकी किम विद्यते योम राम भक्ते, पशु पक्षी जानवर सब राम के भक्त हैं। जीव के जीव और सुखी के राम, भगवान जो है सभी के हैं, भगवान सब में विराजमान, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो जीवे आना। सब धर्म मुख नायक हा करहि राम पद पंकज नीहा। आगम निगम पुराण अनेका पढ़ो सुनो कर फल प्रभु का। तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधनों का क्या फल है, भगवान राम के चरण कमलों में अनुराग हुए बस इतना ही फल है। यहाँ रामचरितमानस जी का कि भगवान के चरणों में साधक सत्य विमुक्त उदासी कवि को विद कल्याण प्रत्याशी। योगी सूर्य सुदावन धर्म निरंतर पंडित ज्ञानी उतरहि नामि सम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। बिना राम के चरण कमलों के कोई भी पार नहीं पाता, कोई हुए माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवान के चरण कमलों में भक्ति होगी तभी माया से छुटकारे की प्राप्ति होगी। फिर भगवान आगे की ओर जब रवाना हुए हैं तो सभी के बाद क्या है, किष्किंधा का रास्ता बताया और सभी जो चिता में बैठ गई और अपने गुरु जो मतंग मुनि को, देखो मतंग मुनि को कोई नहीं जानता पर एक शिष्य की बदौलत मतंग मुनि का नाम आज चल रहा सभी ग्रंथों में। क्योंकि शिष्य ने ऐसा कार्य किया तो उन्हें कीर्ति प्राप्त हो गई अपने गुरु को। तो यहाँ शिक्षा मिलती है वाल्मीकि रामायण से
कि अच्छा कार्य करें तो हमारे गुरु की भी तरक्की होगी, हमारी माता का भी नाम होगा, हमारे पिता का भी नाम होगा, हमारे स्थान जहाँ जन्म लिया उस स्थान का नाम, हमारे कुल गोत्र समाज देश का नाम जो है संसार में कीर्ति यश पताका फैलेगा। यदि बुरा काम करेंगे तो सबसे पहले बदनाम कौन का होगा? गुरु का होगा। सब पूछते किस नालायक को किसने पढ़ाया है? कहते फलाने माँ साहब ने, इसके गुरु कौन है? कहते फलाने महाराज जी। तो सबसे पहले किसका बालक है? अमुक आदमी का, अमुक माता है इसकी। सब माता पिता गुरु तीनों का बदनाम होता। फिर स्थान का कौन गांव का है, कौन मोहल्ला का बड़ा पत्री नालायक ऐसा, तो उस मोहल्ले का बदनाम होता। तो हमेशा हमें अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता गुरु का जो है सिर ऊंचा रहे और उनकी कीर्ति ध्वज पताका समाज में फैले। यह शिक्षा हमारे रामायण को देती। बताया गया मतंग मुनि के लिए वरदान मांग लिया उन्हें भी मुक्ति प्रदान हो गए और जो है वहां पर बैठकर वो भस्मीभूत हो गए भगवान के सामने। बड़ा सुंदर दिव्य है। और एक कथा सुंदर रह गई, जो जटायु उसका मरण नहीं कर पाए थे और आरती हो गई थी। जटायु के जब पंखा भगवान ने काट दिए थे तो हाय हाय करके राम करके गिर पड़ा। भगवान राम उसके समक्ष पहुंचे हैं। बताया हम आपके चाचा हैं, दशरथ जी के मित्र हैं और वैदेही को हर के रावण ले गया है। उसने बता दिया था रावण वैदेही को हर के ले गया है और वहां पट डाल के हुई चली गई। हम आपकी जो है पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, वृद्ध हो गए, क्षमा करिए। पंख कटे खून से लथपथ था। भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार करें तो भगवान ने जो है अपनी गोदी में उसको धारण कर लिया। ऐसा परम सौभाग्यशाली बच्चे जो कि जो क्या है साक्षात भगवान की जो है गोदी में बैठकर उसने अपने प्राणों का त्याग किया। ऐसा पक्षी बड़े मुश्किल से ही प्राप्त होता है। ऐसे पक्षी का जो उद्धार हुआ है तो कैसे हुआ? फिर उसने बताया है, क्या बताया कि जो गरुण जी हैं, गरुण जी के जो है हम भतीजे हैं, ऐसा बताया। अरुण नामक जो सूर्य के सारथी हैं उस अरुण के हम पुत्र हैं, ऐसा बताया। अरुण जो है उनके पैर खराब हो गए थे तो उनको वहां पर बिठा दिया गया था सारथी बना। कहां पे? सूर्य नारायण भगवान के रथ। अरुण और ब्रह्मांड सूर्य के सारथी हैं। और ऐसा बताया हम उत्तम कुल से हैं। कौन से कुल? हमारे कुल में ही भगवान गरुड़ का अवतार हुआ है। प्रभु जो आपकी सवाल है, ऐसा बताया। हम दो भाई हैं, एक है कौन? संपाति और एक है जटायु, ऐसा बताया गया। और किसके भतीजे हैं? गरुड़ के भतीजे। जब ऐसा बताया गया भगवान प्रसन्न हुए और जटायु, संपाति, गरुड़ और भगवान सूर्य का जो है सेनापति रथ हाँकने वाले जी, ये कई परिवार के सदस्य। जब बताया भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसको अपनी गोद में भर लिया और गले से लगा लिया। परमात्मा के श्री विग्रह देखने के लिए दुनिया मरती है। इतनी सुंदर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भगवान ने अपनी बाहों में उसको भर लिया। तुरंत काल में उसको वो गति प्राप्त हुई है जो पूरी रामचरितमानस और पूरी रामायण में किसी को नहीं हुई। ऐसे भगवान के भक्त जटायु का उद्धार भगवान ने किया है। और उसके बाद भगवान आगे की ओर गए हैं। हमने बताया था कि आगे की ओर किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करेंगे। जब भगवान आगे की ओर पंपापुर के चले हैं तो भगवान जब जाते जा रहे हैं तो क्या हुआ? हनुमान जी ने देख लिया दूर से कि कोई दो बालक आ रहे हैं। पर क्या देखा कि भाई भेष तो इनका ऋषि मुनि का है, पर धनुष बाण क्यों धारण किए? यदि ब्राह्मण ऋषि मुनि है तो वह शस्त्र धारण नहीं कर, शस्त्र क्षत्रिय का विषय है। ब्राह्मण का विषय तो वेद पाठ है, पुस्तक आदि धारण करेगा, रुद्राक्ष की माला पहनेगा। परंतु शस्त्र लिया है तो कोई बहुत बड़ी बात है। हाथ में जो शस्त्र है वो क्षत्रिय का घोटक है और जो वस्त्र पहने वो ब्राह्मण के। और जो प्रतीक है क्या है? जैसे उन्होंने बताया सुग्रीव से कोई दो बालक आ रहे हैं और धनुष आदि धारण किए। सुग्रीव ने कहा हो सकता है कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजे हुए। डर गया सुग्रीव का। हनुमान तुम पता लगाओ कौन है और एक वृक्ष पे चढ़ जाओ, झंडा ले लो। जैसे तुम्हें पता लगे कि सुग्रीव के बाली के आदमी है, बाली के सेना नायक है, कोई बाली ने भेजा है, तो झंडा ऊंचा कर देना, हम लोग जाएंगे। इतना डरता था सुग्रीव। सुग्रीव बोला झंडा ऊंचा कर दो, हम लोग जाएंगे, पता लगाओ कौन आ रहा है। हनुमान जी ने सुंदर एक ब्राह्मण का वेश धारण किया
जब भी कोई किसी का पता लगाना हो, कोई जाल काल करना हो, सत्य द्वापर त्रेता में ही कई जाल चलता था, ब्राह्मण का रूप धारण कर ले। बस पहले से ही ब्राह्मणों को बदनाम करने का सिस्टम चलाया हुआ। अभी काल ने भी बनेगा, वो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण बन जाएगा। रावण ने सीता जी को हरा, वो भी बन गया। कोई की परीक्षा लो तो ब्राह्मण बन के जाना पड़ता था। कर्ण के कवच कुंडल मांगे, ब्राह्मण बन के आए। जरासंध से भगवान ने जो मांगा वरदान युद्ध का, श्री कृष्ण भगवान ने मांगा था, भागवत आपने सुनी होगी। तो जरासंध के सामने भी श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के आए। ब्राह्मण में क्या होता, क्षत्रिय का तेज चला जाता, जो उसकी शक्ति होती। यदि ब्राह्मण आ जाए और उसको हम भिक्षा नहीं दे और भूखा लौट जाए और कुछ भी ना दे पाओ, तो आपका जो तेज है, आपके पुण्य जो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मण बन के दूसरों को हरने के लिए हमेशा ब्राह्मण का रूप धर के जाते हैं। तो ब्राह्मण के सामने कोई झूठ भी नहीं बोलता। किसी का पता लगाना तो ब्राह्मण बन के जाओ तो झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मण को सही पता। भाई जी ब्राह्मण यदि मांग खा रहा है, हमारा क्या करेगा बता तो सही, डरता भी नहीं है सही। तो इस कारण से जो है ब्राह्मण बन के जो गए भगवान हनुमान जी गए हैं यहाँ पर। जब हनुमान जी वहां पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, जब हनुमान गए प्रभु पामी, तो ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण कर लिया है और प्रभु पहचान गयो प्रभु चरणा, शुभ शुभ उमा जाए नहीं करना। भगवान को हनुमान जी पहचान गए दूर से देख के। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई कोई ब्राह्मण आ रहा है, ये तो बड़ा शुभ होगा, साधु हो नकारा जाने। यहाँ बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलती। तो लक्ष्मण जी का उद्देश्य कहने का क्या है, राम जी को कहा अब तो सीता जी मिल गई। कहा कैसे मिल गई, पैदल ढूंढ रहे तुमको कैसे पता चला मिल गई। लक्ष्मण जी से भगवान ने पूछा, एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण जो जनेऊधारी है, चंदन लगाया है और ब्राह्मण भेष में आ जाए और आप कोई बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हो तो आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। पर ब्राह्मण कर्मकांडी होना चाहिए, पूजा पाठ वाला, यानी जाति का ब्राह्मण तो वही तो हुए, और प्लस पूजा पाठ वाला कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, भगवान को मानने वाले। तो आपकी समझ लो गए कार्य सिद्ध हो गए। जिस कार्य से गौ माता मिल जाए, देसी गाय मिले, ठीक है, सौभाग्यवती स्त्री खड़ा रखे हुए, जिस कलश कहते हैं, कलश रखा है यहाँ, इन्हीं कलश कहते हैं। जो कलश रखे हुए पहले प्रकट से जो माताएं जल लाती थी नल से, वो जल लाती हुई को सौभाग्यवती स्त्री मिल जाए तो भी आपका जो है मंगल कार्य हो जाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो शुभ शगुन हो गया भाई, ब्राह्मण मिल गया। जैसे ही कहा ब्राह्मण मिल गया, भगवान के ज्ञान दो, ब्राह्मण को अपन सम्मान करेंगे। तो पहले हम पैर पड़ेंगे, दो भाई एक दूसरे से लड़ा रहे, पहले हम पैर पड़ेंगे। और लड़ते लड़ते जैसे हनुमान जी ने कहा भाई जी तो साक्षात भगवान आ गए, तीन लोग के जानो। तो हनुमान जी खुद ही पैर में गिर पड़े। लक्ष्मण जी कहते ये क्या हो गया, तो नकली ब्राह्मण, क्षत्रियों के पैर में ब्राह्मण कैसे गिर गया। भगवान ने कहा तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे हे प्रभु अपराध क्यों कर रहे, हमारे कुल में ब्राह्मणों की पूजा होती हुई है। भगवान ने कहा ये नकली ब्राह्मण अभी पता चल जाएगा। भगवान ने उनको उठाया, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, तब रघुपति उठाए और लावा, निज नयन जुड़ावा। फिर भगवान ने अपने नेत्रों में आंसू आ गए, भगवान के प्यार से हनुमान जी को मिले हैं। हनुमान जी को सुंदर भेंट लगा लिया है और जो है हनुमान जी की वार्तालाप करी, सब कुशल मंगल पूछा। और भगवान का हृदय है, इसलिए हनुमान जी को उसमें हृदय से लगा लिया। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जो है किष्किंधा कांड भगवान का हृदय किष्किंधा सो है। किष्किंधा कांड हृदय क्यों है, क्योंकि वहां भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, इसलिए वह कांड हृदय है। और यहाँ पर सीता जी को पता चल गया भगवान ने किसी को हृदय से लगाया। देखो अभी दो व्यक्तियों को लगाया, एक भरत को लगाया था और एक तो भरत को तो माता जानती थी एक ही कुल के थे, परंतु जैसे हनुमान जी को लगाया, हनुमान जी मानव रूप में थे, सीता जी को पता चल गया, वह
वहां से आवाज आई कि हे माधव, हे राघव, ये क्या कर रहे हो, वहां मेरी जगह है। तो हनुमान जी ने सुन लिया, कहा हे देवी, यह तेरी जगह है, पर जो मेरा हृदय है, मेरे हृदय में राम की जगह तेरी नहीं है। राम के साथ सीता मेरे हृदय में विराजमान है, देवी चिंता न करें। ऐसा हनुमान जी को वहां पर कहा है। हृदय है, इसलिए हनुमान जी को उसमें हृदय से लगाया और हृदय से आवाज आई, कौन कर रहा है, अंदर से आवाज आई। इस प्रकार अस्वस्थ किया है और सबको हनुमान जी बोले तो हम दान देने का अधिकार नहीं, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। प्रभु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासुर दयागार बसम राम सुर चाप धर। भगवान बोले हनुमान, हम धनुष बाण अलग करके बैठेंगे, इसलिए हृदय कांड है। सूर्य ने कहा था कि हनुमान जी से जीव कर्म सफल है जब भगवान मिले, भक्ति मिले, लालची भक्ति नहीं मिले। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से सुप्रीम जो है वो भगवान मिल जाएंगे। सुप्रीम को सूर्य नारायण भगवान ने बताया था, साधन संतों के पास में किसी बाजार में नहीं मिलता, खड़े रूप से देखे जाइए, जहां सो जाए सो ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ, भेष का प्रभाव पड़ता है। सर्वोपासक मोक्ष न लेहि, हृदय परिवर्तन हो जाता है उससे। सत्संग की ग्रंथों में बड़ी महिमा कही गई है। तो नारी का जो सम्मान है वह कन्या का, ब्राह्मण का आदि का सम्मान होता है। तो इस प्रकार सोचे कोई शत्रु तो नहीं भेजा। हनुमान बोले को हम संकीर्ण कर देते हैं, इसलिए भाग जाइए। सुग्रीव आदि सावधान हुए। भगवान हनुमान सुग्रीव को जो है लेकर कहाँ गए हैं, रामचंद्र जी को लेकर कहा पर बिठाला भगवान ने इस पे लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेकर गए। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, जो दशा मेरी है तो वही दशा आपकी है। आपकी पत्नी को रावण हर के ले गया। कुछ जो अंग आभूषण मिले थे तो सुग्रीव ने बताए, यही सब प्राप्त हो गई है। आपकी पत्नी को भी हर के ले गए, मेरी जो पत्नी है उसको मेरे भाई ने हर के ले गया। यानी मेरा जो भाई है बाली, उसने मेरी पत्नी पर कब्जा किया है। रावण ने आपकी, अपन दोनों एक से हैं। जब एक से आगे मिलते हैं तो मित्रता होती है। हे मित्र, आज से हम तुम्हारे मित्र हैं, तो हमारी पत्नी को मिलवाइए, हम तुम्हारी पत्नी को मिलवाइए। दोनों की एक से स्थिति उनके सुग्रीव की और भगवान राम की, दोनों की मित्रता हो गई। भगवान ने कहा चलो सुग्रीव को देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है इस गंगा में आकर हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव से बताया, बोला बाली ने भेजा मुझे बता दे। बाली को बहुत डरता था सुग्रीव। सुग्रीव के पास शील गुण में रहते हुए भगवान ने कहा कि तुम्हारा राज्य मेरा राज्य चला गया है, तुम्हारा भी राज्य गया और मेरा भी चला गया, और रामा और सीता दोनों का हरण हो गया, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रोमा, और भगवान की का जानता ही हुआ सीता, दोनों का हरण हो गया, दोनों का राज्य चला गया। जब एक से मिल गए तो कहने लगे बाली का वध करेंगे। हे प्रभु चलो, तो कहा तुम बाली को निकलवाओ। कहाँ है? सुग्रीव गया भाई। जब सुग्रीव ने ललकारा और बाली ने कहा, सुग्रीव और बाली की भयंकर लड़ाई हुई, और भगवान को पता था कि साथ जो है वृक्षों की आड़ से इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि बाली के सामने जो आता था भगवान भी आते तो उनका आधा बल बाली में चला जाता, ऐसा वरदान था। इसलिए रावण को बाली ने बंदी बना लिया था। रावण ज्यादा शक्तिशाली, पर वरदान के कारण वरदान था, तो भगवान इसलिए सामने नहीं गए, क्योंकि आदि शक्ति। तो भगवान का दर्शन कर लिया तो परम पवित्र हो जाता, तो मारने का कोई सवाल नहीं। इसलिए भगवान ने तिरछा बाण मारा, कहां 7 वृक्षों के उससे, जिससे कि बाली का सामना भी न कर पाए। पर मारते वक्त जब देखा तो सुग्रीव को बाली पटक ले, और बाली को सुग्रीव दो एक से भाई, दो बाणर अभी लड़ रहे हैं, दो बंदर, को कैसे पता चलेगा कौन कौन है? भगवान नहीं मार पाए। भगवान ने नहीं मारा तो सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो बाली बहुत शक्तिशाली था। बाली ने सुग्रीव को इतना मारा कि रोने लगा। भगवान के चरणों में कृपा, हे भगवान आपने मुझे बहुत क्या है पीड़ित करवा दिया। आपने क्यों कहा था कि हम बल कर देंगे? आपकी दम पर हम गए तो आपने हमें छुड़वा दिया।
हमारे भाई ने हमें बहुत मार, कहा भाई एक बार और चले जाओ, इस बार हम मार देंगे। वाली ने पूछा कि आपने क्यों, सुग्रीव ने पूछा क्यों नहीं बचाया हमको राम भगवान से, आप रुके खड़े रहे। भगवान ने कहा कि हमें बाली और सुग्रीव में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था, हम कौन को बाण मारे, बाली को मारे और कहीं तुम मर जाते तो फिर क्या होता। तो कहा एक काम करो, हम आपको एक माला, भगवान ने अपनी माला उतार दी, कहा जब तुम युद्ध में जाओ तो ये माला पहन लो, तो जैसी माला बाली और सुग्रीव दोनों की थी वह तुम उतार दो। तो वो माला पहले की माला उतार दी, भगवान की जो सुंदर माला पहनी है, भगवान अपनी माला को पहचान गए। फिर जाके फिर बाली को ललकारा, वहां पर जाके बाली निकल के फिर मुड़कर मारा उसको, तो पीटने लगा, ऊपर चढ़ के तो हाय राम चिल्लाया। भगवान जान गए, 7 वृक्षों की आड़ से भगवान ने जो अमृत बाण चलाया, उस बाण से वो आहत हो गया, और आहत होकर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा, मेरा तुम्हारा क्या प्रेम है। भगवान सामने आए, भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज और उसकी पत्नी और अपनी पुत्र की बधू, अपनी सगी बहन, अपनी गौ माता, इन्हीं को दस्त बिलो के जी उत्तान बदने का पाप न हो। जो अपने बड़े पुत्र की बहू को गलत दृष्टि से देखे, अपनी सगी बड़ी बहन और छोटी बहन को जो गलत दृष्टि से देखे, परिवार की जो कन्या है उनको, परिवार का सदस्य, अनुज बधू भगनी यानी बहन और सुत नारी यानी अपनी मौला की पत्नी, इन 4 कन्याओं को, घर की देवियों को जो घर का सदस्य यदि गलत देखे तो इन्हें मारने से, कोई अपने से आदमी का वध कर देना, चाहे यह वध के योग्य होते। अनुज बधु भगनी सुत नारी तने को दस्त बिलो के जी काम बने बस पाप न होए। भगवान ने कहा इसलिए मैंने तुम्हारा जो है तुम्हें दंडित किया। फिर कहता तो कौन हो जो दंडित करने वाला। भगवान ने फिर उत्तर दिया, हम राजा चक्रवर्ती जो समय पूरी पृथ्वी का राजा है, उनके पुत्र के रूप में हम भगवान जो है, हम राम है, और इस समय हमारा राज्य यहाँ पर चल रहा है, और हम एक राजा के रूप में हमने तुम्हें दंडित किया। भाई हम संत के रूप में थोड़ी धनुष बाण धारण करें, कोई संत धनुष बाण थोड़ी लेता, हम राजा हैं इसलिए हमने तुम्हें दंड दिया है। बाली जैसे ऐसा कहा, बाली आहत हो गया, तो बाली ने भगवान को बहुत प्रसन्न मन से ध्यान किया, बाली की शायद मुक्ति हो गई। तो दूसरे जन्म में बाली ही वो बहेला बना है जिसने श्री कृष्ण भगवान को बाण मारा था। तो जैसे भगवान ने बाण मारा बाली को, बाली मरा, दूसरा भगवान का जब प्राकट हुआ तो श्री कृष्ण के रूप में भगवान को उस बहेली ने बाण मारा था। यानी यहाँ हमें रामायण की शिक्षा मिलती, हमें किसी का वध आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को मार देंगे तो हमें भी मरना पड़ेगा। कर्म की गति प्रबल है, वह घूमकर हमें वापस पुनः आकर प्राप्त होती। हम एक भी गाली किसी को दे दे तो वो गाली दोबारा हमें नहीं लगेगी। जैसे हम फोन करते तो घंटी आती है, अपन फोन नहीं उठाते तो वो जो है तरंग जाके फिर उसी फोन में वापस वो तरंग लग जाती है। यदि फोन उठा ले, वाइब्रेट होता है फोन, जब हम उस पर रख देते टेबल पे तरंग आने लगती है, फोन में से तरंग उड़ जाती है। ऐसे ही जो बाण है जो हमारे मुख से शब्द निकल के अच्छे बोलो हमें ही वापस लगते। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करना चाहिए। यह शिक्षा इस रामायण से हमें, वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। भगवान ने बाली का वध किया है, बाली दूसरे जन्म में बहेलिया हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का वध करके अंतकाल को प्राप्त हुए हैं। फिर भगवान का सुग्रीव पर क्रोध हुआ, धीरे धीरे वर्षा शरद ऋतु आए, वर्षा ऋतु ने कर गई। वर्षा ऋतु क्या है, चतुर्मास होता है। यहाँ पर भगवान ने बाली को मार के 4 महीने रुक गए। तो यहाँ जीव प्राप्त होता है कि 4 महीने क्यों रुके, क्योंकि 4 महीना में चतुर्मास होता है। इस चतुर्मास में हमें कहीं जाने का विधान, अपने घर पर रहो। भगवान की पहला मास होता है कौन सा, सावन, उसमें भगवान की रुद्री मनाओ। दूसरा मास होता है भादव, उसमें भगवान गणेश की पूजा करो। तीसरा मास होता है कुंवार, उसमें जगदम्बा की पूजा करो, जो दुर्गा जी रखते हैं, गणेश जी रखते हैं। चौथा मास होता है कार्तिक, उसमें भगवान जाग जाते हैं। कार्तिक मास जब आया तो वर्षा शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आ जाती है। तो भगवान लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु आपने तो अपना मित्रता का व्यवहार कर दिया, पर सुग्रीव भूल गया। भगवान ने अपनी धनुष टंकार करी, सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ सुख भोग कर रहा था।
एक बाण मारा तो उसका जो राज्य हिलने लगा। फिर हनुमान जी ने समझाया, सभी ने कहा कि आप भगवान ने आपका कार्य कर दिया, अब आप चलो। सुग्रीव आकर दंडवत प्रणाम करने लगे, रोने लगा, हे प्रभु ने राजमल में सब कुछ भूल गया था, सुग्रीव भगवान की मित्रता भूल गया था, यह भी हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। भगवान ने उसकी रक्षा कर दी पर भगवान के कार्य में भूल गया। फिर सुंदर सेना तैयार हो आगे की ओर सुग्रीव बढ़ा है और फिर संपाति प्राप्त हुआ। मैं देखा तुम नाही कीधर दृष्टि अपार, भूल गया न करहु कछु सहाय कमान। मैं बूढ़ा हो गया ना, अकेला जाकर रावण को मार के सीता जी ले आता, पर मैं देख देता हूँ दुनिया में और भी गत है, परंतु देही मांस खाने वाला मेरा शरीर है प्रभु, मैं अधम हूँ। ऐसा वह संपाति कहने लगा। संपाति की देह पर देह ही नहीं वेदे ही पर है। भगवान ने देखा संपाति ने कि मेरी दृष्टि में वेदे ही दिखाई दे रही है, और वो वहां अशोक वृक्ष के नीचे बैठी अशोक वाटिका त्रिकूट पर्वत पर जो है लंका बनी है, और उस पर्वत पर जो है लंका के बीच में एक बगीचा है, उस बगीचा में सीता जी विराजमान। ऐसा उसने बता दिया। फिर सभी की स्तुति होने लगी। कहा कौन वहां जाएगा, कौन जाएगा, यही संवाद चलने लगा। कहा अंगद बोला, अंगद कहूं जाओ मैं पारा, फिर संशय नहीं अब की वारा। अंगद कहने लगा मैं चला तो जाऊंगा पर आ नहीं सकता हूं, उसमें संशय। बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने अपने बलवान गरजने लगे, है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, परंतु जो है जो शील पुरुष होता, जो शक्तिशाली, वह अपने गुणों का वखान स्वयं नहीं करता। जो उच्च आदमी होता है वो कभी नहीं कह सकता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अंजल गगरी चलकर जाए, कम जब होता तो छलकती, तो कम शक्तिशाली होते वो चिल्ला चिल्ला मैं ऐसा कर दूंगा। फिर कहें जाओ 7 समुद्र पार हो जाओ, उस दिमाग में बैठ जाए। कहा जाएंगे कैसे, आधे समुद्र में डूब जाएंगे, कोई कहें 10 फुट जाएंगे, कोई कहें 20 फुट, कोई कहें चले तो जाएंगे लौट कर नहीं आएंगे। जब सब हार गए, जब सब देखा तो कहें नीचे बैठे सुन हनुमाना, पाँच बिसाने रनु बलवाना। पवनी तने बल पवनी समाना, बुद्धि कहा सबने अपनी अपनी कह गई। तो सबसे बूढ़े जो थे कौन थे, जामवंत जी। उन्होंने कहा पति सुन हनुमाना, हे हनुमान क्यों चुप बैठे हो, आज नुकसान रहो बलवाना, हे बलवान, हे महावीर क्यों चुप बैठे हो। फिर कहने लगे कि राम काज ललित तब अवतारा, सुनता हूँ भयम पर्वताकारा। स्तुति क्यों करी गई, इसलिए करी गई तो हनुमान जी को श्राप है कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। तो हनुमान जी जो बचपन में जो उपद्रव करते थे, पहाड़ों को उठा फेंक देते, ये करते वो करते। एक बार पहाड़ एक आश्रम के ऋषि के नीचे आ गया, उसका आश्रम मिट गया। नाना प्रकाश ने उसने शराब दे दी कि हनुमान बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, एक काम करो इन्हें ऐसी शराब दो कि अपने बल को भूल जाए। शक्ति रहेगी पर उन्हें याद नहीं रहेगा काम में कितनी शक्ति है, इसलिए उन्हें हनुमान जी से कोई भी काम नहीं करवाना, तो चुप न रहो। सब देवताओं के आप मन से कह दो भगवती ऐसा कहो। सीता जी ने मन से पार्वती जी से कहा था, समझ गए, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुरुष सभी के हृदय भी। आप मोरे मनोरथ को जानने वाले यानी अंदर बाहर की पार्वती जी जानती क्या सोच। आप घर से चलो तो पार्वती जी समझ जाएंगी, भगवान शिव समझ जाएंगे, भगवान राम समझ जाएंगे। तो मोर मनोरथ जाना उन्हें यानी आप मेरे मनोरथ जानती हो, मैं लज्जावश आपसे कह नहीं रही हूँ। और बसम सदा पुरुष सभी, बसम रहती हो पूरे यानी मोहल्ला पूरा उस सदा जीवन भर बसम सदा पुरुष सभी। ग्राम देवी के रूप में पूजने जाते ना, ग्राम देवी और खेरापति जी ने कहते वे साक्षात आदि शक्ति पार्वती हैं, यहाँ उसे 24 प्रमाण मिलता। तो वहां जैसे कह दिया, पर हनुमान जी का हम कहूँ ऐसा न करिए चोटिया गिरा कहो। हनुमान जी को अपनी शक्ति बताओ, उन्हें शक्ति बताना पड़ता है। चिल्ला चिल्ला कहो, हे महावीर आप परम बलवान हैं और आप में बहुत शक्ति है, आप उस शक्ति का प्रयोग करके हमारी रक्षा करो। हनुमान जी के सामने जब आप बार बार चिल्लाएंगे जब वो आपको सुनेंगे।
तो हनुमान जी को अपनी जो बल है उस शराब के कारण वो अपना बल जो भूल जाते हैं। एक ही ऐसे देवता है जिनके सामने चिल्लाना पड़ता है, बाकी सब देवता आपके मन की सुन लेते हैं। तो यहाँ इसलिए जामवंत जी प्रयास कर रहे हैं, कहे बलवाना है महावीर, तुम चुप क्यों हो? और भगवान सुनते कहते कबल सुकाज कठिन जग माए, जो नहीं होता तुम पाए। प्रभु इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते, आपके लिए सभी सरल है और आप जाग जाइए। पवन तनय बल पवन समाना, हे बुद्धि आपकी बुद्धि पवन के समान तीव्र है, आपकी शक्ति पवन के समान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विज्ञान निधाना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हे प्रभु आप में समस्त शक्तियां हैं, आप जागृत हो जाए। जैसे सदा सुनता है भया हो पर्वताकारा, पर्वत के समान भगवान ने आकार धारण कर लिया। कहने लगे कि एक ही चरण में मैं समुद्र को पी जाऊंगा एक घूंट में, और एक लाख रखूंगा डायरेक्ट कहां पर? लंका में। तो लंका नष्ट हो जाएगी और इस हाथ की हथेली पर सीता जी को रख के राम को समर्पित कर दूंगा। ऐसा महावीर जब कहने लगे केवल 3 चरण रखूंगा और सीता वहां आ जाएगी। जैसे उन्हें शक्ति का एहसास हुआ उन्होंने ऐसा कह दिया, परंतु जामवंत जी ने कहा कि ऐसा आप ना करो, यह अनुचित होगा। भाई वो एक राजा के रूप में भगवान आए हैं और एक शासक के रूप में आए हैं, तो युद्ध होगा। रावण को युद्ध में विजय करके यहाँ पर आपको विजय दिलवाना है। नियम के हिसाब से जो नियम है, जो संस्कार है, परमात्मा लीला कर रहे हैं, उनके हाथ से रावण का वध हो जाने दो। ऐसा महावीर जी से जब कहा, जब वो शांत हुए, क्रोध में आ गए महावीर। कहा तीसरा पग रखूंगा यहीं, एक पग में पूरे समुद्र को लाऊंगा और एक घूंट में पूरे समुद्र को पी लूंगा, और इस गतिया को सीता जी को रख के यहाँ पर लाकर जहाँ सभी वानर भालू बैठे थे, यहाँ भगवान राम के समक्ष उपस्थित कर दूंगा। केवल 3 पग लगेंगे। जब उनको अपने बल का एहसास हुआ, सभी ने हाथ जोड़े, हे हनुमान, हे महावीर, आप परम शक्तिशाली हैं, आपके वैभव को सभी जानते, आप केवल इतना कहो कि सीता जी का पता लगा के आओ। फिर वे छोटे बने, सूक्ष्म रूप धरा और फिर भगवान जो है रवाना हुए लंका की ओर। लंका की ओर जाने लगे हैं। ऐसा सुंदर समय है, तो परीक्षा लेने के लिए लंकनी संकनी बहुत आई हैं। परीक्षा लेने के लिए भगवान के बहुत आए, पर भगवान परीक्षा में सफल हुए हैं। सुरसा राम अहिन की माता, सुरसा आ गई है, भगवान को देख के कहने लगी है, आज सूर्यमोहन जी ने हमारा सुनत वचन के पवन कुमारा, आज सूर्य ने देवताओं ने मुझे आज भोजन दे दिया, बड़ी खुश हो गई। और जीव जंतु जी गणुड़ाएं, जब लोग दिन की परछाएं, जो भी ऊपर छोड़ते थे उनकी परछाई जो तान ली थी, हनुमान जी को उसने तान लिया। कहने लगे बेटा अब चक्कर में पड़े हो हमारे, बहुत दिन से भूखी हूँ, अब तुम्हारे आहार ग्रहण करूंगी। भगवान कहने लगे ठीक है माता, हम आहार बने जा रहे हैं। काम काज कर फिर मैं आवाओ, ये माता मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं तेरा भोजन बन जाऊंगा। बोलो मेरे प्रभु श्री राम का मुझे सीता जी का पता लगाना है और मैं लंका तक जा रहा हूँ, तो मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वापस आकर तो मैं अपना शरीर दे दूंगा। वो कहने लगी ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं, मूर्ख सोचता है का मुझे, मैं अब तो मैं खा लूंगी। भगवान ने बहुत बार समझाया, जब वो ना मानी तो भगवान ने काम किया, सोचा इसको कैसे करें। कहने लगा हाय माता आप हमें खाओगी मुंह से, ठीक है, और खाने के बाद यदि हम बच जाएं पेट में आपके तो छोड़ दोगी गाय, ठीक। भगवान ने रूप दूना दिखा लिया। सुरसा ने जैसे जैसे सुरसा बनने बड़ा में कपे दोने दिखावा, जैसे जैसे और बड़ी होती सुरसा भगवान और बड़े हो जाते, तो बहुत और बड़ा। जैसे सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह किया, भगवान इतने से छोटे से बन गए, उसके मुंह में गए और घूम घाम कर उसका पूरा शरीर में चक्कर लगाया नीचे से ऊपर तक। उन्हें कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे हे माँ अब हमने आपके शरीर को जो है भीतर चले गए, अंदर आ गए, अब आप खा ही ना पाए, हमारी क्या गलती, अब हमें जाने दो। सुरसा अब वहां उद्धार हुआ, भगवान आगे की ओर गए हैं। फिर एक लंकनी आदि प्राप्त हुई, राम लंकनी एक दूसरे सो गए, चल दो लड़े, जानो नहीं मरम सट मोरा, मोरे हार जहां लगी चुरा।
मसक समान रूप कवि धरे, लंकै जलै सुम्र न रहे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कर जल मोहन है। छोटा सा बानर, कहाँ जा रहा है? तू मेरा आहार है, मैं लंका की रक्षा करने के लिए लंकिनी हूँ। भगवान को उसने उठा लिया, तो खाने के लिए उग्रत हुए। तब भगवान ने कहा, सुनो मैं राम काज करने के लिए आया हूँ देवी, आप मुझे राम काज करने दी। जैसे ही ना माने, उस भगवान ने एक मुक्का मारा, जैसे एक मुष्टि का प्रहार करी, तो जैसे ये रुद्र खनमनी को घूमती हुई इस रुद्र की ढाल लग गई, नीचे गिर गई। जैसे ही उसको ध्यान आया कि ब्रह्म वर्दीना और चलत ब्रह्म कहा मोचीना, विकल हो जाते कभी के मारे, हे राक्षस ने जब तुम जान जाओ। उसने कहा था, हे ब्रह्मा जी जब मेरा उद्धार कैसे हो? ब्रह्मा ने कहा था, विकल हुए थे कब के मारे, यानी जब तुम्हें कोई बंदर एक मुक्का मारेगा यहाँ मुंह में, विकल हुए थे कब के मारे, तब जानो निश्चर संगारे। और जब तुम्हारे मुंह में से खून आने लगे और बंदर तुम्हें मुक्का मारे, तो जान जाना कि अब लंका का अंत समय आ गया। विकल हुए थे कब के मारे, तब जानो निश्चर संगारे। काते मुरयते पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। देखो जो लातों के भूत होते, बातों से पहले बातों से नहीं मानी हो, जब मौका जल दिया और खून कच्छ हो गई तो फिर क्या करने की? तात मूर्ति पुण्य बहुत है रामदूत, मेरी बहुत बड़ी पुण्य है जो मैंने आपके हाथ का मेरे शरीर में स्पर्श हो गया, और मरते समय में आपके स्वरूप को देख रही हूँ। हे हनुमान जी महाराज, आप राम भगवान की कार्य करने को जा रहे हैं, तो मेरे कितने बड़े पुण्य हैं जो कि साक्षात में रामदूत को, भगवान को नहीं देख पाए, और उनके रूप को, उनके दूत को, उनके जो दूत को देखकर मैं धन्य हो गई। और ऐसा कहने और इस प्रकार रामदूत में मात जान की सत्य शपथ करा। इस प्रकार उसका वहां भगवान ने उद्धार किया। भगवान आगे की ओर गए हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखो जीव जंतु तक कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर बड़े अभागी हैं जो लोग यहाँ आकर भी चले जाते और भगवान की कथा नहीं सुनते। भगवान की कथा का बहुत बड़ा महत्व होता। नवदा भक्ति 9 प्रकार की होता है, जिसमें अभी कथा कही है। जो दूसरा रथ में उनका सबसे ज्यादा कथा का महत्व होता है। भगवान जब गए तो सीता जी को देखने आए, तो भगवान को याद आया कि सीता जी को देखना है आए। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ लागे अग्नि जोधा। यहाँ भगवान ने देखा कि जब सभी मंदिर है, कोई गांव में तो एक मंदिर बना होता, अपने धर्मेंद्र नगर में कितने मंदिर होंगे? 10-20, पर घर कितने होंगे? कम से कम 1000 था। परंतु वहां पे देखा हनुमान जी के 10 सवाई मंदिर, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तक लागे अग्नि जोधा, पर वहां अग्नि जोधा बैठे हैं। जब देखा गया दसानन मंदिर माही, एक विचित्र देखे रहना है। वहां पर विचित्र क्या देखा हनुमान जी? हनुमान जी सोचने लगे, दुनिया ये जान रही कि सीता जी को ले जाकर पटरानी बना के रावण रखेगा, पर रावण ने वहां रखा उस जंगल पवित्र टाइप का। देवी कहाँ रहती है? जंगल पहाड़ में। रावण ने सीधे पहाड़ में सीता जी को विराजमान किया है। रावण जानता था कि पापी राक्षस ने मेरे कुल के कोई चला न जाए, इसलिए उसी दिन घोषणा कर दी कि जो इस अशोक वाटिका में मेरे अलावा प्रवेश जाएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो सीता जी के अशोक वाटिका में प्रमाण है कोई राक्षस नहीं गया। रावण गया तो रावण की पवित्रता हमने वाल्मीकि रामायण से बताई। रावण अकेला नहीं जाता था, मंदोदरी को साथ में। अगर आप कोई गलत काम कराओगे तो आप अपनी पत्नी के साथ जाकर गलत काम कर पाओगे क्या? पत्नी के साथ कभी कोई जाकर गलत काम नहीं कर। इसलिए रावण अपनी पवित्रता और सीता जी की पवित्रता के लिए हमेशा कहाँ जाता था? मंदोदरी के साथ, और जो पटरानी उनको साथ लेके जाता था। तो गयो दसानन मंदिर बांगे जगत कहना स्वाय सेन की देखा अपने मंदिर भवन देख रे दे भवन एक पुर देख सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा। जब वहां पर जानकी नहीं देगी तो घबरा गए और ढूंढने लगे, पूरी लंका ढूंढ गई, कहने लगे अब तो सीता जी मिले नहीं रहे, हम भगवान राम को क्या उत्तर देंगे? तभी क्या हुआ? भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक और भवन दिखाई दिया तो कहा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान
भगवान का यहाँ पर भिन्न मंदिर बना। सब मंदिरों में दुनिया भर के चित्र बने, यहाँ हरि मंदिर का भिन्न बना लो, वहाँ स्वस्ति बना है और भगवान राम का नाम तुलसी दिखाई दी। नव तुलसी का वृंद देव तरस अभिराय, जैसे तुलसी देखी समझ गए कोई राम का भक्त है, पास आ गए मंदिर के बाहर नमस्कार करने लगे। जैसे देखा भीतर से राम राम की आवाज आ रही है, देखा तो वहाँ विभीषण जी भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो जैसे बाहर पहुंचे हनुमान जी, पूछा आप कौन है? कहा आप कौन है? ब्राह्मण के रूप में कोई छलने के लिए आए, ब्राह्मण के रूप में गए। जैसे बातचीत करी, हम भगवान राम के भक्त ने कहा हम भी परमात्मा के भक्त हैं। कहा आप यहाँ कैसे हैं? हल मंडली बसहु दिन राती, जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ होती है, यहाँ जाए जीभ तो कतर जाए, यहाँ जाए तो कतर जाए, पर बीच में जीभ रहती। ऐसे भूमिका कहने लगा ऐसे राक्षसों के बीच में हम रहते हैं, जीभ रहती, इस तरफ जाए तो कतर जाए, इसलिए हम यहाँ लंका से निकलते नहीं हैं। फिर क्या हुआ है? फिर रावण जो है विभीषण जी कहने लगे कि हमें भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, हम इतने बड़े भक्त हैं। तो कहने लगे सबसे बड़ा दान होता है मतदान। तुम किसके पक्ष में रहते? गए रावण के पक्ष में। इसलिए तुम्हें जो है जो सत्यवादी होए, जो निश्चयी होए, जो सनातन धर्म की रक्षा करे, जो गौ माता की रक्षा करे, उसे ही मतदान करना चाहिए। विभीषण मतदान किसे करता था? रावण को। इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। कहा आप भगवान के पक्ष नहीं चले जाओ, आपके सारे मुक्ति हो जाएंगे। पर एक बात बताओ, जो सब बात हो गई, कहते सीता जी है कहाँ जी तो बताओ। कहा रावण ने सीता जी को अपने वहां नहीं रखा है जहाँ रावण रहता था, क्योंकि जहाँ हम रहते वहाँ देवी का मंदिर नहीं रखना चाहिए। और हम अपने घर में 4 बजे की बात करते, 4 बजे हमारा दिमाग होता है, यहाँ से फोन आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, एक दूसरे में चिड़चिड़ापन हर परिवार में आता, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे कोई, सबके घर में जो कलश आदि होता है, देवी देवताओं को नहीं रखना चाहिए, वहाँ दूर रहते। इसलिए रावण ब्राह्मण है और ज्ञानी है, उसने देवी जी को बहुत दूर रखा लंका से। विभीषण ने बताया कि जो है सीता जी कहाँ है? अशोक वाटिका में है, वहां पर आप जाइए, पर वहां जाना पुरुषों का वर्जित है। हनुमान जी कहते हम पुरुष थोड़ी हैं, हम तो बंदर हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। कहा बंदर हो तो बंदर से तो जो है सीता जी बहुत डरती हैं। एक बार सीता जी को बंदर की प्राप्ति हो गई तो दौड़ के भागी, कथा बताई। तो कहा हमें मुद्री लेके आए हैं, इससे पहचान हो जाएगी। धीरे धीरे वो मुद्रे का वहां गए हनुमान जी, भगवान के गीत गाने लगे। जैसे सीता जी ने देखा मुद्रे छोड़ने के लिए रावण आ गया। संगनार हो गेर बनाओ बलु बहुत की सीते समझावा, शाम राम पर भेजिबा सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। देखो मंदोदरी आदि सब रानी आ गई। हम आप सुंदरकांड पढ़ते हैं सभी। मंदोदरी आदि सब नारी, मंदोदरी चल रावण आता था बिल्कुल, ढोल बजे जाए और रावण आता जाए और उसकी सेना कोना लीड से चल के आए। एक रावण की पवित्रता, एक भी पुरुष लंका में सीता जी के पास नहीं गया था। पूर्व अशोक वाटिका में एक भी पुरुष नहीं गया, केवल रावण। रावण भी अकेला नहीं, पहले मंदोदरी आ गया, पीछे पीछे रावण जाता था। संकनार और विधि बनावा, कहने की सीता एक बार तुम मेरी ओर देख लो, बस रावण जी कहता था। सीता जी एक बार भी ना देखे, सीता जी तिनका धारण कर लिया, छिलका को पकड़ कर तिनका को देखें। रावण इसलिए बोलता था कि एक बार जी जगदम्बा मेरी ओर कृपा दृष्टि से देख लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। जगदम्बा की दृष्टि जो होती है अमोघ होती है। इसलिए रावण तो सीता जी सोचने लगे कि अगर मैं एक बार इसको देख लूंगी तो इसका वध कैसे होगा। सीता जी की दृष्टि ऐसी अपार है। एक बार भोजन बना था, जब नई बहू आती है तो उससे खाना बनवाते ना, सीता जी ने जो है बनाया था, उसमें एक जो है कचरा बोलते जिसको, वो आगे खीर में गिर गया था। तो दशरथ जी आ गए, उनको टोक दिया। तो सीता जी ने जैसे क्रोध करके अपने नेत्रों से उस कचरे को देखा है, कचरा था वो जल गया। इतने लाल नेत्रों जैसे सीता जी क्रोध आया, और जैसे उसको देखा तो खीर में वो कचरा जल के काला हो गया। दशरथ जी सब देख रहे थे। दशरथ जी ने आकर हाथ जोड़े, हे बहू आज की बात तुम क्रोध नहीं करोगी, इस दृष्टि से किसी को नहीं देखोगे। वहां वचन दे दिया दशरथ जी ने, इस दृष्टि से आप कभी नहीं देखना किसी को। दशरथ जी समझ गए कि साक्षात जगदम्बा है। तो दशरथ जी के वचन के कारण जो सीता जी रावण को नहीं देख रही थी, तो रावण वहीं भस्म हो जाता। रावण का जो विधान है वो भगवान राम के हाथ से था, इसलिए उसने एक बार भी सीता जी कहीं नहीं देखा किसी को।
तो केवल देखती थी कहाँ, त्रिजटा की ओर। त्रिजटा कौन है? आपने बार बार कई ग्रंथों का अध्ययन किया, बताओ त्रिजटा कौन है? त्रिजटा एक धार्मिक नारी है, कहाँ की? लंका। त्रिजटा किसकी बच्ची है? त्रिजटा जो है विभीषण की लड़की है। त्रिजटा विभीषण की लड़की है, इसलिए रावण ने त्रिजटा को वहां पर लगाया था। चाहता तो कोई लंकनी को लगा दे तो दूसरी राक्षस थी, पर त्रिजटा को क्यों लगाया? तो रावण जानता था हमारा भाई क्या भगवान का भक्त है, और हमारी जो भतीजी है त्रिजटा वो भी भगवान की भक्त है, इसलिए सीता जी की सेवा में कौन को लगाया? त्रिजटा। फिर आगे कथा आती है इस प्रकार, भगवान पता लगा के गए, लंका को भगवान ने जला दिया। जब लंका जल गई है, लंका जब जली है तो भूत से जली है। भूत से क्यों जली है? बस 5 मिनट की कथा लेंगे। रामचंद्र जी के पास खड़ा कर दे हनुमान जी को, फिर आरती हो। सम्मानित चौबे जी आरती की तैयारी करेंगे, बस 5 मिनट की कथा। लंका जब जलने लगी तो भाई सहाय सारद में जाना, आज्ञा की जो भाई आगे आप समझता रहो, भाई सहाय सारद में जाना। शारदा माई कौन है? साक्षात पार्वती जी है शारदा माई। शारदा माई में भगवती का हार गिरा था सती का। भाई सहाय सारद में पूछ रखी शारदा माई। पूछ से आगे क्यों लगी भाई? सवाल आता, पूछ से आगे इसलिए लगी क्योंकि जो लंका थी, एक बार जो है लक्ष्मी जी गई और कहने लगी हमारे यहाँ सोना चांदी 3 लोक की संपत्ति राजकुमार सब बना है। एक बार नारद जी ने भेजा दिया पार्वती जी को, तुम्हारे यहाँ का तो पहाड़ पर रहती है, कुछ पहनने ओढ़ने के लिए भी नहीं है, और जो केला का पत्ता वो खा लेती। पार्वती जी को महान दुख हुआ। शंकर जी ने एक बार उठाया तो भैया कहा लो 3 लोक की संपत्ति चढ़ गई, भगवान से उनकी बाल के बराबर ना हुई तो भगवान भगवती महा काली भी कह सकते, दुर्गा भी कह सकते, पार्वती सती सभी का ही नाम है। उनके लिए बहुत बड़ा महल बना दिया पूजन करने के लिए। लंका से लंका तो वही थी, ब्राह्मण बुलवाया तो जो ब्राह्मण आया उसने कहा लंका दान में मांग ली। यदि कोई चीज को बहुत प्यारी कोई चीज, आज हम जी पैसा यहाँ क्यों चढ़ाते, आपको कोई पंडित नहीं बताया होगा, क्योंकि इस समय कलयुग में सबसे ज्यादा चीज पैसा करता। तो जो जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करें वही हम भगवान को चढ़ा दे तो भगवान का महत्व ज्यादा होगा। पैसा के लिए दुनिया मर रही, पर पैसा भगवान को चढ़ाने का अभिप्राय है कि हम सबसे प्रेम अमूल्य चीज आपको अर्पित करें। परमात्मा आप धन से ज्यादा हमें अमूल्य है, यह भाव होता है। तो पार्वती जी बहुत दुख को प्राप्त हुई जब लंका उन्होंने दक्षिणा में मांग ली, तो लंका उन्होंने दे दी। तो पार्वती जी जब दुख को प्राप्त हुई हैं तो पार्वती जी ने सोचा कि हम इसको जला देंगे। भाई सहाय सारद में जाना, यहाँ हनुमान जी के रूप में शंकर जी हैं और हनुमान जी की पूंछ के रूप में जो है पार्वती जी हैं, और पार्वती जी ने पूंछ बनकर पूरी लंका को जला दी। लंका को जलाने के बाद भगवान जब चले हैं, उनका जो पसीना गिर पड़ा है उससे मकर ध्वज की प्राप्ति हुई समुद्र में, और भगवान आकर रामचंद्र जी के समक्ष आकर खड़े हो गए हैं। और जब खड़े हो गए भगवान राम प्रसन्न हो गए हैं। प्रसन्न होने के बाद भगवान ने जो है हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया में। हनुमान जी महाराज को जब हृदय से लगाया उसके बाद रावण मारने की तैयारी होने लगी है। तो जब तैयारी होने लगी कहने लगे हे प्रभु, रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त है, इसलिए पहले आप जो है सेतु की रचना करवाएं, उसके बाद भगवान रामेश्वर का पूजन करें, क्योंकि वैद्यनाथ के रूप में भगवान की स्थापना, एक समय की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंग में, द्वारका मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग बने, एक रावण ने करी, एक भगवान राम ने इसलिए करी क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, आप जानते, जहर को जहर मारता। रावण शिव भक्त है, उसके लिए हे राम तुम्हें शिव का भक्त बनना पड़ेगा। तो जब रावण ने वैद्यनाथ की करी तो तुम एक काम करो, रामेश्वर की स्थापना भगवान ने करी है, वो रामेश्वर भगवान की सेतु बंद। सामान्य चौबे जी हजारे आरती का समय हो गया है, चौबे जी जहाँ कहीं भी हो गए। मंदिर के पुजारी, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आचार्य सम्माननीय श्री विनय कुमार जी चौबे, शास्त्री जी जयवाल वाले जहाँ कहीं भी हो गए आ जा रहे। इस प्रकार भगवान की लीला अनंत है, परम रमोत्तम लीला धरनी महिमा अनंत जाय नहीं धरनी, परम यहाँ संभ्रथापेना मोरी हृदय परम तव के नाम। कोई भी कार्य होगा तो उसमें शिव शक्ति का पूजन किया जाता। आज भगवान शिव का पूजन कर दिया, और पूजन कैसे किया? रामायण सबको दिया पारा
इस वाल्मीकि रामायण की जो है 1 करोड़ अनुवाद किए अलग अलग राज्यों। तुलसीदास जी ने किया तो रामचरितमानस हो गया, नारायण नाना प्रकार सभी ने किया, कोई कुछ लिख रहा कोई कुछ। एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि विभीषण को लेके आए और हमने रामेश्वर की स्थापना कराई। एक में लेके आए कोई विद्वान ब्राह्मण को लेकर आए और रामेश्वर की स्थापना करी। एक में ऐसा वर्णन आता है कि रावण को लेकर आए, तो जब रावण आने लगा तो रावण ने सोचा कि गांठ जोड़कर भगवान की पूजा। कोई भी सत्कर्म होता है तो वहां पुरुष बैठता है और उसके बाजू में दाहिने में बाएं हाथ में हमेशा पत्नी रहती है, पूजा पाठ दाहिने हाथ में जाती, क्योंकि जो पुरुष का जो सीधा हाथ है उसमें लेडीज अपना उल्टा हाथ नीचे लगाती है, स्पर्श करती है, पूजा होती जाती है। हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो तो अकेले पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। आज जो है हम लोग राम मंदिर के जो उसका मुहूर्त था उसका विरोध क्यों किया, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जो स्थापना करी उसमें उनकी पत्नी जी साथ में नहीं बैठी थी, और मोदी जी की जो माता का देहांत हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने बाल नहीं बनवाए, कुछ दिन पहले उनकी माता का देहांत। ऐसे बहुत 10-12 कारण थे, पंच के लगी थी, सूर्य दक्षिणाएं थे, उस समय किसी प्रकार कोई कार्य नहीं होता, भगवान जगह भी ना पाए थे, यानी एकादशी जो 11 से भी ना हो पाई थी, ऐसे कई कारण थे। तो यहाँ पर सीता जी को लेके रावण पुष्पक विमान में आया, सीता जी को राम के साथ बिठाकर ध्यान जोड़कर जब रामेश्वर की उपासना करी, फिर रामचंद्र जी ने रावण से वरदान मांगा, हे ब्राह्मण देवता, हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि हम जिस युद्ध के लिए जा रहे हैं उसमें विजय हो। बड़ी सुंदर देव कथा है, जिसको मारने जा रहे हैं उसी से वरदान मांग रहे हैं कि हे प्रभु हम रावण पर विजय पा जाए, ऐसा वरदान दो। रावण ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, और फिर रावण ने मांगा कि तुमने तो आशीर्वाद दे लिया, अब हमें आशीर्वाद दो। तो भगवान श्री राम ने मांगा कि हमारे पूरा कुल की मुक्ति उस पार लगा देना। दोनों ने एक दूसरे करके द्रव्य दक्षिणा आदि रावण ने ले पुष्पक विमान में राम को सीता जी को रखा है और ले गया फिर से रावण यहाँ जहाँ के कहा राम अकेले ले गए। यहाँ सम्मानित होने की आजाद समय हो चुका है, हमारे विद्वान बंधुओं को कहीं अन्यत्र जाना है। ऐसी भगवान की सुंदर कथा है, पर शिव जी का पूजन अकेले नहीं होता, जो शिवलिंग होती है उसमें नीचे जिलारे में भगवत शक्ति बनी होती है, आप ले आओ, शक्ति बनी होती, शक्ति के साथ शिव का पूजन होता है। शक्ति जो है अलग नहीं होती और शक्ति शिव से कभी अलग नहीं होती। देखो बड़ा सुंदर उदाहरण बता रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे बड़े क्यों है, पुरुषों में पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, शंकर जी क्यों नहीं कहा गया, तो नारियों में सीता जी को सबसे बड़े क्यों कहा गया, क्योंकि शंकर जी न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए बुद्ध क्या है, अर्धनारीश्वर है। ऐसी जो जगदम्बा है ना वो स्त्री है ना पुरुष है। एक बार काशी में बहुत बड़े विद्वान दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, एक ब्राह्मण ने तस्मै की जगह तस्मै बोल दिया, तो क्या कहा, दूसरे ब्राह्मण हंसने लगे। वहां जो क्या हो गया, पुल्लिंग में अंतर हो गया उच्चारण में, दूसरे जो विद्वान तो बड़े बड़े पकड़ने के बाद सब हंसने लगे। तो ब्राह्मण दुखी हो गया, जगदम्बा के लिए उसके हृदय में बहुत विचार था और बहुत भाव भरा हुआ था, वो दुखी होकर जाकर सो गया, और जो ब्राह्मण ने हंसी उड़ाई थी वो भी सो गया। तो फिर जगदम्बा जब उसकी छाती पर चढ़ी तो दिव्य तेज दिखाना, कहने लगा कौन है जो मुझे डरवा रहा है और मैं जल रहा हूँ, तेज के कारण चितने लगे जैसे आगे चितते हैं। तो जगदम्बा ने कहा बताओ तुम कौन हो, एक ज्योति के रूप में ज्योति जला लेना, ज्योति के रूप में जगदम्बा आई, उस ज्योति की उजाला से वो जलने लगा। कहने लगा बताओ मैं कौन हूँ, क्या मैं स्त्री दिखाई दे रही है, ज्योति को आप अग्नि क्या कहो, शक्ति को क्या कहोगे, शक्ति क्या पुरुष है, क्या मैं पुरुष हूँ, क्या मैं स्त्री हूँ, कहा नहीं, कहा वो कौन हूँ। फिर जैसे चुप हो गया, फिर जगदम्बा ने कहा तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, भले उसने उच्चारण गलत कर दिया परंतु उसका जो हृदय है वो परम पवित्र है। हृदय में भाव की प्रधानता होती, कथा कैसी भी निकल जाए तो हृदय से अपन सही कहना चाह रहे, आप सही सुन रहे तो आपको सही का फल मिलेगा, हमें भी सत्य का मिले। हृदय की पवित्रता देखी जाती चलो, जब हृदय पवित्र हो गया तो कहने लगे कि उससे माफी मांगो। जगदम्बा ने उसको दंडित किया। दूसरे दिन आकर जो दूसरा ब्राह्मण उसने सबने उनसे माफी मांगी। इसलिए कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, भक्त छोटा हो बड़ा हो, शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी समाज गरीब अमीर काला गोरा हो, यदि उसकी श्रद्धा कहीं भी परमात्मा में लगी, कोई भी भगवान की किसी भी मूर्ति में
तो उसकी श्रद्धा को नमन करना। ऐसी भगवान सबको श्रद्धा और विश्वास दे, सबका मन भगवान के चरणों में लगे। हुई मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आ जाइए आरती चल रही है। ओम हरे सति न इंद्र बृहस्पतिर्वा सति नः पूर्वा विश्ववेदा सति न तारचो आरिषदेवी सति नो बृहस्पतिर्दधातः। ओम चंद्रवान सौराजसो सूर्योदयायदा श्रोतांगाय प्राणच भारत गिरजायतः। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणं नव कांज लोचन कांज मोक्ष कांज पद दारुणं गंतव्य अमित नीरज परमीत माधव तड़तरोति सुखी नौमि जनक सुधावरं प्रयोदीन मंजु दिनेश दानव दैत्यवचनिकंकरं रघुनंदन कंदे कांद चंद रसगत कांदनम जय मुखद गौर विलग लाल दुलार अंग विभूषणम आजान भुज सब कापे दर्शन काम जिते घर दूषणम विजि भरत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम पवन हृदय कांत निवास गुरु माधि कल दल कंचनम जाहि राज मिलनि सोवन सरज सुंदर श्याम करुणानिधान सुजान शील सदैव जानत रावरो यदि भाति गौर आशीष सोन सिर सारहि हरस गिरधि कर सेवा बानरि पूज भूमि को भूमि गवन मंदिर धरि श्रीयान गौर अनुकूल श्री हर्ष राय कहे त्रिवंजुर मंगल मूल वामयज्ञ भरकन लगे मौसम दीन दीन ताय तुम समान रघुवीर हस विचार रघुवंश बड़ी हरौ विषम भवे कामय कार प्यार जिमें जो मैं जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मुनिरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सततं नमामि मंदार माला गुलदार कपाल माला अंकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जय शिव जी गणपति पुष्प
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम गुरुचन्द्राय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महे जानकी नाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान् पुण्यागराज करवीर रसाल पुष्पै बिल्ववृक्षाल तुलसी दलमंजरी कामोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानास्वन्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानिजा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर समर्पयामि। चंद्र की जय। गणेश भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ भगवान की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। सीता महारानी की जय। अंजनाथ भगवान की जय। जगनंदनी मैया की जय। भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवती ब्रह्मचारिणी मैया की जय। भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय। भगवती नंदा मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की गुरु शंकराचार्य भगवान की शनि भगवान की नमः पार्वती हर हर महादेव। लो सभी नागरिक बंधु कल की कथा 9:30 प्रारंभ होगी। जब कथा पूर्ण हो जाएगी तो भवन शांति का कार्यक्रम है। जो भी नागरिक बंधु सम्मिलित होना चाहे 9 जो अंक होता है वो पूर्ण होता है। पूर्ण ब्रह्म भगवान राम इसलिए उनकी कथा में संबोधित की होती है। कल भगवान का राज्य अभिषेक होगा जो कि 9 दिन होता है। राज्य अभिषेक करके हम पूर्ण आहुति करा देंगे। जो भी नर नारी सम्मिलित होना चाहे जो भी दान पुण्य करना चाहे अपने यथाशक्ति कर सकते हैं। 9:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। कथा पूर्ण होने में पूर्ण आहुति बिल्कुल प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। धन्यवाद। पंडित जी साथ ले लीजिए।
संगीत है लो